आज हम लोग जो है फर्स्ट ईयर 11वीं का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज स्टार्ट करेंगे परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, पहले यह समझिए कि द्रव्यमान कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या बात आता है? आपके दिमाग में पहला बात तो ये आता है, सर जी भार, वेट, उस टाइप का। तो भार, पहले भार को समझते। भार किसी चीज़ का, जैसे आपको मम्मी भेजी सब्जी लाने के लिए, बोले कि जाओ 1 किलो जो है सब्जी लेकर आना, आलू। तो आप क्या करते हैं, सब्जी वाले को कहते हैं 1 किलो भाई आलू दे दे। तो वह क्या करता है, वह 1 किलो का बाट लोहे का होता है प्रमाणिक, उसको तराजू के एक तरफ और सब्जी को तराजू के दूसरे हिस्से और रखता है। यदि दोनों बराबर हो जाता था आपको कह देता कि 1 किलो हो गया आपका, ले जाइए आप भी लेकर आ जाते हैं। तो द्रव्यमान यानी भार जो है वह हमेशा तुलना करके निकाला जाता है, किसका कितना होगा। तो परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास आप लोग याद किए होंगे, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, याद किए ना, बहुत सारा याद किया है। आखिर उसका जो द्रव्यमान डिसाइड हुआ बगैर तुलना के हो गया होगा? बिल्कुल नहीं, बगैर तुलना के परमाणु द्रव्यमान तो डिसाइड नहीं होगा, वह भी तो तुलना किया होगा। तो कहता है सर वहाँ तो बाट से तुलना किए सब्जी नापने में, यहाँ भी सर वही बाट ला लें। नहीं, यहाँ पर आपको तुलना करना होगा कार्बन 12 के एक परमाणु, कार्बन 12। कार्बन 2 प्रकार का होता है, बता चुके हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14। 14 वाला नहीं लेना, 12 वाला। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान तो 12 हो गया का 12वां भाग, एक से कोई कितना गुना भारी है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कोई तत्व कितना गुना भारी है, उसी को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान, उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। डेफिनेशन, परिभाषा पहले देख लीजिए, परिभाषा बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी करना है। ठीक, परिभाषा लिखते हैं, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान एक संख्या है। मेरे साथ लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो उसको पॉज करके बाद में उतार लीजिएगा। एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, चलिए तो परिभाषा हो गया, सूत्र लिख सकते हैं तब परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व जिसका तुलना करना उसको ऊपर में, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग का 12वां भाग। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कार्बन का कितना होता है 12 AMU। अब ये क्या बोला है AMU, थोड़ा सा इस बला को पहले टाल देते हैं। AMU, A मतलब एटॉमिक, M मतलब मास, U मतलब यूनिट, परमाणु एटॉमिक का परमाणु, मास का द्रव्यमान और यूनिट मतलब इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। जैसे कार्बन का 12 MU, ऑक्सीजन का कितना याद करते हैं लगभग 16 MU, हाइड्रोजन का कितना याद करते हैं 1 MU, नाइट्रोजन का कितना याद रखते हैं 14 MU, इस तरह फास्फोरस का कितना याद रखते हैं 31 MU, सल्फर का कितना याद रखते हैं 32। ठीक है, तो ये आपका हो गया परमाणु द्रव्यमान, यानी किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है जो यह बताती है उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, कार्बन 12 का 12वां भाग, एक से कोई कितना गुना भारी है, जितना गुना भारी हो जाए, 1 से 4 कितना गुना है 4 गुना है, 1 से ऑक्सीजन कितना गुना भारी है 16 गुना भारी है, तो 16 MU हो गया। कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, उसी को क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गया तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान गुना 12वां भाग, तो 12वां भाग हो गया। तो कहिएगा सर क्या तुलना आणविक द्रव्यमान में भी इसी से करेंगे? हाँ, परमाणु द्रव्यमान हो कि आणविक द्रव्यमान हो, आपको तुलना किससे करना है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से ही आपको तुलना करना है। एक यूनिट आया है यहाँ पर AMU, उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको जो है पॉज करके उतार लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, उसके बाद लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए लिख लिए, पॉज करो, लिख लिए। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक AMU लिखे थे ना, इसका मान निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान, एक MU का आखिर वैल्यू कितना होता है। ठीक, अच्छा, इसको एक और चीज कहते हैं, इसको कहते हैं 1 एवोग्राम। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 एवोग्राम। चलिए, अच्छा, आपने जो जितना भी परमाणु द्रव्यमान याद किया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का, वास्तव में वह जो है अकेले नहीं है। एक बात का ध्यान रखें। अच्छा सोचिए, तो ऐसे चौक का एक टुकड़ा देखें, चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का 100, चौक का एक टुकड़ा का कभी 100 होगा? नहीं। अच्छा कार्बन का देख लीजिए, कार्बन छोटा सा कोयला का टुकड़ा लीजिए, कोयला का छोटा सा टुकड़ा भार होगा कहियो 12 ग्राम, जबकि उस कोयला में चूड़ कीजिएगा बहुत सारा कण निकलेगा, तो कहिएगा फिर लाख कण तो इसी में है, तो उसका भार नहीं है 12 ग्राम, तो आप कैसे बोल देते हैं कार्बन 12? नहीं। तो कार्बन का जो याद किए हैं, हाइड्रोजन का याद किए, ऑक्सीजन का याद किए हैं, वास्तव में आप 1 एवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु का याद करते हैं, या अनुभार जो याद किए हैं या निकालेंगे हम, वास्तव में किसका निकालना है? 1 एवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 एवोगाद्रो संख्या कितना? 6.022 गुना 10⁻23। गांठ बांध लीजिए इस बात को, बहुत काम देगा पूरे अध्याय में। 6.022 गुना 10⁻23। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23। तो 1 एवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु या अणु का भार याद किए हैं आप। ठीक, चलिए, चूंकि 6.022 गुना 10⁻23 इतना का ही बार याद किए हैं। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना याद किए? 12। एक परमाणु का याद करना हो तो 12/6.022 गुना 10⁻23, और यहाँ पे इसलिए 1 MU का मान 1 एवोग्राम निकालिए। 1 का निकालने का मतलब क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का कितना हिस्सा कीजिएगा जी? 12वां हिस्सा। 12 कहानी खत्म है। चलिए, इस टाइप का भाग कहिएगा सर बहुत कम बनाए, बताते हैं क्या तरीका है भाग बनाने का। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको भाग दिया 6.022 से। ठीक है,
इसको क्या पॉइंट वाइज कर लीजिएगा एडजस्ट। ये मान आएगा 0.16603। 10 पे पावर 23 ऊपर जाएगा, 10 पे पावर -23। लेकिन आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एक होता है वैज्ञानिक तरीका किसी पॉइंट को लिखने का, ठीक है। उसका क्या तरीका? उसका ये तरीका है कि डिजिट जो है एक डिजिट आपके पॉइंट के इस पार आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस पर भेज दिए तो 1.6603। अब ये 10 पे पावर -23, अब ये किस में चेंज हो गया? 10 पे पावर -24 में। तो हो गया 1 एवोग्राम का मान। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एवोग्राम का मान कितना होता है? 1.6603 गुना 10 पे पावर -24। इसी परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड एक टर्म है ग्राम परमाणु। बहुत छोटा टर्म है, इसको कवर कर लेते हैं। ग्राम एटम। तभी याद किए थे कार्बन का कितना 12 AMU, ऑक्सीजन का कितना 16 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU। उसी को ग्राम में चेंज कर लीजिए। ऑक्सीजन का आप 16 ग्राम कह देंगे, AMU नहीं कहेंगे। हाइड्रोजन का 1 AMU नहीं कहेंगे, ग्राम कह देंगे। नाइट्रोजन का 14 AMU नहीं कहेंगे, ग्राम कह देंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ग्राम परमाणु। यानी परमाणु द्रव्यमान को यदि आप ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु। यानी ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु कहते हैं। ये 1 एवोग्राम कैसे आया है इसको लिख लीजिए और ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1 एवोग्राम बराबर 1.6603 गुना 10⁻⁻20। और यहाँ पे एक नया बात ये आया था, आप किसी भी चीज़ का जो परमाणु द्रव्यमान याद किए हैं वो वास्तव में याद किए हैं किसका? वो वास्तव में आपने याद किया है 6.022 गुना 10⁻23। इतना अणु या इतना परमाणु का याद किए आप। ये बात एक का याद नहीं किए हैं, इतना परमाणु या इतना अणु का याद किए, ठीक है। पॉज करके इसको लिख लीजिए। करेंगे हम लोग आणविक द्रव्यमान। मेरे साथ लिखिए आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। कहेगा सर ये टर्म अलग है। हाँ, परमाणु और अणु में अंतर होता ही है। अणु कैसे बनता है सर? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखिए जाके। जब कहता है एक ही प्रकार के तत्व या विभिन्न प्रकार के तत्व आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनते हैं? अणु। जैसे H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग किया तब बना, वो हो गया अणु। या H2 हाइड्रोजन का अणु, O2 ऑक्सीजन का अणु। अब इसका द्रव्यमान कैसे डिसाइड करेंगे? इसको किससे तुलना करें? तो हमने कह दिया कि परमाणु द्रव्यमान हो या आणविक द्रव्यमान हो, आपको तुलना क्या किससे करना है? तुलना करना होगा आपको कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से, ठीक है। सेम टू सेम है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगते हैं, परिभाषा डायरेक्ट लिखते हैं, डेफिनेशन। किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि उस अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु, सेम टू सेम, के 12वें भाग से कितना गुना भारी, कितना गुना भारी। सेम टू सेम हो गया। परमाणु द्रव्यमान में भी उसी तुलना, आणविक द्रव्यमान में भी उसी तुलना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो आणविक द्रव्यमान बराबर हो गया यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान गुना 1/12। सेम टू सेम भैया। एग्जाम्पल देख लीजिए।
H2O। हाइड्रोजन का 2, एक का द्रव्यमान याद किए हैं 1 mu, 2 का कितना 1 गुना 2, 2 mu। ऑक्सीजन 1 है 16 याद किए हैं, 16 2 18 mu। एक बड़ा वाला लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम का 40, कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 16 48, जोड़ लीजिएगा 16 48 8 2 10 100 mu, जोड़ लीजिएगा 6H12 और 6, कार्बन 6 बढ़ा के 72, हाइड्रोजन का 1 तो 12 गो है 12, ऑक्सीजन सलछा के 96 180 mu। ठीक है, कहिएगा सर जी ग्राम अणु हमको निकालना है, इसी में देख लीजिए थोड़ा सा ग्राम अणु। यदि इसको आप क्या कर दीजिए ग्राम में चेंज कर दिए, H2O का भी याद किया 18 mu, यही क्या कर दीजिए ग्राम में 18 ग्राम, यही क्या कहला जाएगा ग्राम अणु। यानी आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है, ग्राम अणु प्राप्त होता है, ग्राम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। ठीक है, ग्राम क्या करता है, मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। इससे संबंधित 5 उदाहरण और बताएंगे, बड़ा बड़ा उदाहरण बताएंगे और 5 आपसे पूछेंगे, 5 होमवर्क भी देंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको पॉज करके पहले लिख लीजिए। अच्छा, कहिएगा कैसे ये निकला। यदि मान लीजिए कोई आणविक द्रव्यमान है, उसमें क्या गो परमाणु है, जैसे कैल्शियम का 1 परमाणु तो 40 गुना 1 40, कार्बन का 1 परमाणु तो 12 गुना 1 12, ऑक्सीजन का 3, तो सबका योगफल करके निकालते हैं। क्या करके निकालते हैं, सब परमाणु के द्रव्यमान का योगफल करके तब निकलता है आणविक द्रव्यमान। तरीका है जैसे कार्बन 6 1 का 12, 6 गो का बढ़ा के 72, हाइड्रोजन 1 का 12, 6 गो का 12, 1 का 1 फ्री, हाइड्रोजन 1 का 1 तो 12 का 12, ऑक्सीजन 1 का 16 16 के 96। इस पर 5 सवाल और करेंगे बड़ा, तब तक इसको उतार लीजिए, 5 बनाने में देंगे। चलिए 5 सवाल और बनाते हैं। ग्राम अणु निकालना है आपको। सवाल है AgNO3 निकालते हैं। सिल्वर 1 है, 1 का 108 लगभग मान लिखिएगा। पीरियोडिक टेबल है आपके पास, वहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले तो याद कर लीजिए, मेन में नहीं याद हो रहा है तो लगभग मान याद कीजिए पीरियोडिक टेबल से। नाइट्रोजन 1 है 14, ऑक्सीजन 3 है 16 48, 8 4 12 8 20 के 0 बाकी 2 4 2 6 1 7 10 7 17, इतना ग्राम। कोई दिक्कत। दूसरा सवाल CuSO4 इंटू हाफ H2। अब देखो क्या करोगे, CuSO4 या CaSO4 इंटू हाफ H2 दे दे। कॉपर टोटल टेंशन नहीं लेना, टोटल में देखिए कॉपर क्या गो 1 का 63.5, सल्फर 1 का 32, ऑक्सीजन कितना, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 4, यहाँ 1 है लेकिन आधा से गुना, 4 का कितना 16 चौकी 64, आधा का 8 64 8 64 8 72, हाइड्रोजन 2 लेकिन आधा से गुना है 1 हो गया। 0.5 पहले लिखा, 2 1 3 2 5 3 8 के नहीं बाकी 7 3 10 6 16, समझ में आ गया। ठीक, चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल। ठीक है, सवाल है छोटा सा, KCl पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, 3 3 6 1 7। चौथा सवाल देख लीजिए, C12H22 वो 11, कहीं को टेंशन नहीं लेना, टेंशन आपको नहीं लेना। कार्बन 12, 1 का 12 12 गो का 12 गुना 12 144, हाइड्रोजन 1 का 1 22 गो का 22, ऑक्सीजन 1 का 16 16 गुना 11 176, जोड़ दीजिए 342। एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए सवाल ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। हाइड्रोजन टोटल क्या गो 1 का 1 2 है 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 16 चौकी। ठीक है, समझ गए होंगे शायद, लिख लीजिएगा, होमवर्क करके दिखाइएगा और उसका फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ठीक है, कॉपी के ऊपर नाम लिख दीजिएगा, घर लिख दीजिएगा कहाँ है। ठीक है, तो हमको पता चलेगा किन बच्चों तक पहुँच पा रहा है।
कारण क्या है कि रिजल्ट निकला है, लॉकडाउन लग गया। तो फिर आप लोग से थोड़ा जानकारी नहीं हो सका हमको, कहाँ से क्यों बच्चे हमसे कनेक्ट हैं। तो कॉपी में बना लीजिएगा होमवर्क, उसको हमको भेज दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में उसका फ़ोटो भेज दीजिएगा, ठीक है। पता चलेगा 5 सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए पहला लिखिए K2Cr2O7। सर जी चीटिंग है, इधर हल्का इधर भारी। हाँ होमवर्क मेरा भारी रहता है, ठीक है। हाँ वो हमेशा से होगा। ZnSO4 × 5H2O KMnO4। चौथा है NaCl। चलो एक हल्का भी दे देते हैं। पाँचवा क्या दें, चलिए लिख देते हैं C2H5OH। ये पांचों को हमको जो है बना के कमेंट सेक्शन में इसका फ़ोटो भेजिएगा, या फिर जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे नाम लिख दीजिएगा, कॉपी पे नाम लिख दीजिएगा कहाँ घर है, ताकि हमको पता चले कि इन बच्चों से मेरा कनेक्शन हो चुका है, और कुछ बच्चों से तब बचिएगा। जब कोचिंग खुलेगा तो आइएगा ही, ठीक है। तत्काल जो है इसको लिख लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।